आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे पास व्यू नहीं आएंगे, व्यू नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं अगला ट्रिप कैसे करूँगा। इसमें पानी ख़त्म हो गया, अभी मैं पानी भरता हूँ और मेरे ख्याल में इससे भर लेना चाहिए, ये वाला पानी ठीक है। और बारिश चल रही है तो जल्दी से निकल जाते हैं यहाँ से। ये जो बर्फ़ गिर रही है ना ऊपर से, जगह ढूंढ ढूंढ के जा रही है अंदर। मुझे सब्सक्राइबर भी मिल गया है और ये मुझे पहचानता है। आप मेरे व्लॉग देखते हैं? अच्छी बात यह है कि आपने कभी घूम लिया तो आप गैलरी में भी बैठ सकते हैं, गैलरी यूटिलाइज कर सकते हैं। अबूजर और गुल नज़र, ये दोनों बच्चे यहीं पे रहते हैं, ये स्कूल भी जाता है। ओके जी, सो हम फाइनली शुगरान से नीचे उतर गए हैं और शुगरान से नीचे उतरने के बाद इस वक्त हो रहा है टाइम 10:30 और अब हम जो है वो जा रहे हैं टूवर्ड्स नारान। एंड इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा कि हम इस्लामाबाद से किस तरीके से आए थे शुगरान तक, शुगरान का रास्ता, होटल एंड एवरीथिंग। नहीं देखा तो इससे पहले वाला व्लॉग आप देख लीजिए। और ये वाले पे हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे नारान तक। नारान के रास्ते दिखाते हैं कि किस तरह की हालात हैं, वहाँ की होटल्स, वहाँ का रश और विंटर से पहले क्या सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें भी आपको इस वाले एपिसोड में दिखेंगी, तो मेरे साथ रहिए एंड लेट्स एंजॉय दिस व्लॉग। अच्छा, ये रोड जो है अब तक बहुत बेहतर है और आई थिंक इन्होंने काफ़ी सारे पैचेस जो हैं वो नए भी बनाए। एंड अगर आपको दिख रहा हो, शुगरान जिससे पहले देखा वो भी नई रोड बनी हुई थी ऊपर तक जाने के लिए। और अभी हम जो है वो नारान की तरफ जा रहे हैं। एंड नारान की तरफ जाते हुए भी जो है वो काफ़ी सारी सड़कें जो हैं वो उन्होंने सारे पैचेस वो नए बनाए। आपको रोड कंडीशन दिख रही है कैमरे में, तो अब तक किसी किस्म का भी कोई ख़राब पैच या टुकड़े या इट्स वेरी गुड। आप अपने इवन मेहरान, कल्टस, ऑल्टो जो चाहें आप ला सकते हैं, कोई रोड बेहतरीन है अब तक। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आपने जो है वो आते हुए अपना NIC कार्ड ज़रूर लेकर आना है, ओरिजिनल NIC कार्ड, अगर आप लोगों के साथ जो भी लोग हैं, बिकॉज़ यहाँ पे चेकिंग होती है और एंट्री भी करानी होती है। तो आप लोग जब आएँ तो अपने साथ अपना ओरिजिनल NIC कार्ड ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। विदाउट एंट्री आप इससे आगे नहीं जा सकते। जी जनाब, तो अभी मैं कहाँ रुका हूँ? मैं इस वक्त रुका हूँ नारान के रास्ते में एक मोड़ पे। और रुका क्यों? ये पीछे वाली गाड़ी मेरी नहीं है, बेफिक्र रहें। और मैं रुका इसलिए कि जो वाइपर वॉशर्स है मेरे, उसमें पानी ख़त्म हो गया। तो पानी ख़त्म होने की वजह से ये है कि वाइपर नहीं चल रहे और शीशा गंदा है तो वीडियो अच्छी नहीं बन रही, तो आप लोगों ने अच्छी दिखेगी, आप लोगों को अच्छी दिखेगी तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे पास व्यू नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे तो मैं अगला ट्रिप कैसे करूँगा। तो ये अगले ट्रिप करने की वजह से जो है वो मैंने गाड़ी रोकी है और गाड़ी रोक के अभी मैं पानी भरता हूँ और पीछे पानी बह रहा है, वहीं से भरते हैं, डालते हैं और उसके बाद जो है वो आपको हम आगे लेके चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी ज़बरदस्त पानी बह रहा है, यहाँ से भी भर सकते हैं। ये मोड़ है, गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, वो सामने बह रहा है चश्मा और इधर से भरते हैं। हमारी गाड़ी ये खड़ी हुई शदीद गंदी है, इसमें पानी ख़त्म हो गया, अभी मैं पानी भरता हूँ। ये ले जी, तो हमें मिल गई एक बोतल, इन्हीं भाई साहब से हमने बोतल किराए पे ली और अब इससे भरते हैं पानी। वैसे मेरे पैरों में, जूतों में पानी ना जाए, बाकी इस बोतल में पानी भर के तो फिर हम आगे चलेंगे। और मेरे ख्याल में इससे भर लेना चाहिए, ये वाला पानी ठीक है। ये इधर से ऐसे बहुत स्लो, ये तेज़ आ रहा है, इसमें से भरते हैं। ओए जनाब, पानी बहुत ठंडा है, हाथ सुन हो चुका है हमारा। ये अच्छी भली जब मैं होटल में से निकल रहा था सुबह, तो अगर मैं देख लेता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं जो हूँ वो पानी भरना भूल गया और अब देखें ये सब खुआरी करनी पड़ रही है कि रास्ते से पानी भर के। ये भी एक एंजॉयमेंट है, तफरी है। अब इस पे हम पानी भरते हैं, गाड़ी में डालते हैं और फिर आगे चलते हैं। और ये जनाब देखिए, क्या बताना। ओके जी, तो नारान हमारे आस पास ही है
और रोड्स आप देख रहे हैं, खूबसूरत मनाजिर। सामने दरिया कुनहार भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये अब काम डाउन हो गया है। कुछ अरसे पहले तक बारिशों में इसने धूम मचाई हुई थी। नाउ ही इज़ रिलैक्स्ड। और रोड्स बहुत बेहतरीन है यार। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, रोड्स बहुत अच्छी बना दी हैं, बहुत बेहतरीन किस्म की रोड्स बन चुकी है। और बस थोड़ा टाइम और रह गया, उसके बाद वी विल बी इन नारान। हम लोग निकले थे आई थिंक 10:30 और अभी हो रहे हैं 11:30 अराउंड 11:21। ओके जी, सो वी आर गेटिंग इन कागान। अभी कागान स्टार्ट हो गया। ये कागान बाज़ार है और कागान बाज़ार के थोड़ी देर में जो है वो नारान आएगा। यहाँ तक जो है वो बिल्कुल स्मूथ था, सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन, रोड्स वोड्स और सारी चीज़ें। और ये आ गया कागान का, ये लिखा हुआ है कागान, और ये आ गया कागान का ब्रिज। अब बस हमारा अगला जो स्टॉप है वो नारान ही होगा। अच्छा जी, तो बारिश भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। हो सकता है आगे हमें और तेज़ मिले। अभी ड्रिजलिंग सी हो रही है, ये दिखाते हैं आपको, क्योंकि आगे जो है वो बादल है। और केपी में आज वैसे ही आज और कल प्रेडिक्शन है बारिश की, तो लेट्स सी कब मिलती है। लेकिन हल्की फुल्की ड्रिजलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आगे हो सकता है मैं और ज़ोर से मिले। ओके जनाब, सो वेदर इज़ सो अमेजिंग, बहुत प्यारा, इतना प्यारा कि मुझे गाड़ी रोकनी पड़ गई। मैंने कहा ज़रा गाड़ी रोकते हैं, बाहर निकलते हैं। नारान हमसे थोड़ा सा ही आ गया है, कोई आधा घंटा मैक्स, तो आधे घंटे के अंदर अंदर हम नारान पहुंच जाएंगे। लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है और साथ में जो है वो दरिया बह रहा है बिल्कुल बराबर में। कुनहार आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे जो है वो दरिया है। कैमरा घुमाते हैं फिर आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा नज़ारा इस दरिया कुनहार का। मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें जनाब, ये दरिया कुनहार बह रहा है ज़बरदस्त। हालांकि ऊपर बारिश हो रही है, इसका मतलब है क्योंकि जिस स्पीड में ये आ रहा है, इसका मतलब है कि बाबूसर वाली साइड पे या ऊपर जो है वो बारिश चल रही है, हो रही है। तो ये है जनाब दरिया कुनहार। ऊपर अच्छे खासे बादल आए हुए हैं, बादल फुल लोडेड है और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। गाड़ी का हाल आपके सामने है, क्योंकि हम टोटल बारिश से होते हुए आ रहे हैं। और बहुत खूबसूरत जो है वो माहौल चल रहा है। हैव अ लुक एट इट। ये जनाब काली मिट्टी इस जगह का नाम है और ज़्यादातर यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी होती है और बारिश चल रही है तो जल्दी से निकल जाते हैं यहाँ से। और बारिश धीरे धीरे जो है ना वो ज़ोर पकड़ रही है। पहले हल्की हल्की ड्रिजलिंग थी, अभी ये कि तेज़ हो गई है। तो इसका मतलब है कि नारान वाली साइड पे जो है ना वो और हो रही होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये दरिया बता रहा है। 12:15 12:15 और जनाब वी आर इन नारान। और ये है हिसाब किताब। ओके जी, सो वी आर इन नारान। नारान का बाज़ार, नारान माल रोड ये रही। और इस वक्त जो है वो नारान के मनाजिर हैं ये। ओके जी, सो अभी हम निकल रहे हैं। समझ गए होंगे आप इन्वायरमेंट देख के, जीप में हम, और आते हमने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना और हम चल रहे हैं सबसे पहले झील सैफुल मुलूक। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, तो हमने कहा पहले झील देख ली जाए, आप लोगों को दिखा दी जाए। और अभी हल्की हल्की जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है, धूप टिक भी है लेकिन बारिश हो रही है जी जनाब। तो अभी हम झील के रास्ते के लिए निकल गए। ये नारान माल रोड और आपके सामने रश है। यहाँ पर भी उतना नहीं है रश जितना कि एक्सपेक्ट किया जाता है या जून जुलाई में होता है। जितना शुगरान में था उससे थोड़ा बहुत इधर है। तो आपको माल रोड सामने दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। विच इज़ वेरी नॉमिनल, हल्का फुल्का रश है, ट्रैफिक है। एक फ़ायदा हल्की फुल्की ड्रिजलिंग का क्या है
वो ये कि जब हम लोग झील की तरफ जाते हैं तो वहाँ मिट्टी बहुत है और पूरी नाक बालों में मट्टी चढ़ जाती है। बट अभी चूँकि ड्रिजलिंग हो रही है, मट्टी बैठ गई है, तो मट्टी बैठने से क्या हो रहा है, एटलीस्ट के फ़ायदा होगा। मट्टी दिमाग में नहीं चढ़ रही है एंड ऑल दैट। सो मट्टी कम होगी बारिश की वजह से, बट रास्ता मज़ेदार होगा। ओके जी, सो फाइनली वी आर एट झील सैफ अल मलूक। जितनी गाड़ी ने बाउंसिंग की है ना, तो अभी मेरे फेफड़े यहाँ से पहले नीचे आ जाएं तो आवाज़ पूरी आएगी। और बूढ़े हो गए दोस्त, मतलब ये मैं ही था, मतलब मैंने बचपन गुजारा इन पहाड़ों पे। बचपन जिसको कहते हैं लिटरली, ये मेरा रोज़ का है। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि उस्ताद, लेकिन आई एम फुल। मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, सब देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मुझे ये होता है कि अब उम्र मतलब फ़ील हो जाती है, बॉडी बता देती है कि यार क्या डिफरेंस है। खैर, लंबी नहीं करते, आपको नज़ारे दिखाते हैं। और जाते जाते एक छोटी सी बात कि दोस्तों, घूम लो, जब तक सेहत है ना, एंजॉय कर लो। उसके बाद पैसा भी होगा, टाइम भी होगा, लेकिन हिम्मत नहीं होगी। सो यहाँ इस बात को ख़त्म करके आपको दिखाते हैं सामने के खूबसूरत नज़ारे। यू गो जनाब, ये देखिए झील सैफ अल मलूक। और हर तरह हर जगह के हिसाब से ये भी बिल्कुल सन्नाटे में खामोशी, विच इज़ वेरी नाइस। जून जुलाई में यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं होती है, अजीब गंद मची हुई होती है। लेकिन अब जो है वो बहुत प्यारा मौसम है। सामने आपको दिख रही है झील, पहाड़ों पे बर्फ़, और थोड़ी देर में शायद बारिश भी शुरू हो जाए। एंड वेरी नाइस, वेरी सूदिंग, अमेजिंग। सामने आपको लोग दिख रहे हैं खड़े हुए, और मैं अपने दोस्त को समझ के यहाँ आ गया हूँ, जबकि ये तो है ही नहीं। मैं किसी के पीछे चल रहा था। आई थॉट ही इज़ द वन, बट ही इज़ नॉट द वन। ओह ओके, मेरा फ्रेंड वहाँ खड़ा, अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा जी। तो सैफ अल मलूक नेशनल पार्क, इंग्लिश नेम गोल्डन ईगल, ये यहाँ का मुकामी परिंदा। और ये लोग, वो लोग कर रहे बोटिंग यहाँ पे। एंड ये देखिए जनाब, इंतहाई खूबसूरत सिनेरियो। झील सैफ अल मलूक के दामन में पहुंच चुके हैं। लोगों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। एक ज़माने में ये इंतहाई साफ शफाफ झील हुआ करती थी, अब ये तबाह हो चुकी है और भी होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आके इसको तबाह बर्बाद करते रहेंगे। स्लाइस के पैकेट, भुट्टे। अच्छा जी, तो घूम फिरने के बाद जो है वो यहाँ पे हल्की हल्की हेलिंग, जिसको आप कह लें, वो होना शुरू हो गई है। बर्फ़बारी तो नहीं कहेंगे, हेलिंग जिसको यालाबारी कहते हैं, वो हो रही है। तो अब हम जो है वक्त रहते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी भी हमने आसमान पे पार्क की है और हम ज़मीन पे आए हुए। तो वक्त रहते हम 4x4 सलाजीत वाला। ये देखिए, ये बर्फ़ आगे गिरी, ये गिर रही है। उन्होंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बोला, क्योंकि अब तो वो मेरी हालत देख के समझ गए कि ये ज़बरदस्त किस्म की गिर रही है। ऊपर से हल्की फुल्की बर्फ़, जो भी कहेंगे। मुझको मेरा हुडी लेना पड़ गया है, क्योंकि ये जो बर्फ़ गिर रही है ना ऊपर से, जगह ढूंढ के जा रही है अंदर, और जब अंदर जा रही है तो करंट लगा रही है। लेकिन हम टेलिंग यू, मज़ा बहुत आ रहा है। शदीद ठंड, हाथ मेरे जम चुके, और क्योंकि बादल आ गए, बारिश हल्की हल्की चल रही है, मज़ेदार मौसम, और थोड़ी सी सांस फूल रही है। बुढ़ापे का तकाजा है। बट आप लोगों को तो मज़ा ही आ रहा है ना। आप लोग तो इस वक्त हाथ में मोबाइल पकड़ के
बैठे हुए हैं और ये हालत देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि कभी आप भी अपने दोस्तों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ आए थे, इन सीढ़ियों पे चढ़े थे, यादों में खो गए होंगे अब तक। वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, फिर जाना इस ट्रिप पे। और ये जो यादों में गए ना, अब ये जो मुस्कुराहट आई है ये सोच के इस वीडियो के बाद, तो बस इसी पे सब्सक्राइब कर दो। नीचे बटन दिख रहा है नीले कलर का, दबा दो वरना भूल जाओगे बाद में। जी तो झील सैफुल मलूक के ट्रिप के बाद पकोड़े और चाय तो मैंडेटरी है, बनता है, मतलब तो कुछ पकोड़े, चाय, चिप्स हो जाएं। एंड बाल मेरे ख़राब हो गए हुडी के चक्कर में, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। तो कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद वापस जीप में बैठेंगे, होटल चलेंगे और फिर हम बाकी की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ऑर्डर करते हैं अपना चाय पकोड़े और इन्जॉय करते हैं इस बेहतरीन मौसम को। जी जनाब, तो हम इस वक्त झील सैफुल मलूक का चक्कर लगा के पूरा हिल जुल के आ चुके हैं। शाम के बज रहे हैं 4। बैक पे मेरे मून रेस्टोरेंट है, मशहूर ज़माना नारान का। थोड़ा फ्रेश होते हैं, होटल चलते हैं, सांस लेते हैं, उसके बाद जो है वो वापस अब नारान माल रोड के चक्कर लगाएंगे। देखते हैं क्या है, बारिश कंटिन्यूसली चल रही है। वहाँ पे हो रही थी हेलिंग, यहाँ पे है ड्रिजलिंग, तो बारिश है, ठंड ज़बरदस्त किस्म की है। और ये मेरा एक मुझे सब्सक्राइबर भी मिल गया है और ये मुझे पहचानता है। आप मेरे व्लॉग देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वली है। वली, कहाँ से आप? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से, मेरे ही शहर का बच्चा, और इसका नाम वली है और ये मुझे मिल गया। वली कहाँ आए हो, कब से आए हो आप? मैं 2 आवर्स से आया हुआ वली। तुम्हारा, तुम भी यूट्यूब पर हो? भी क्या नाम है तुम्हारा यूट्यूब पर? वली प्रोग्रामर। वली प्रोग्रामर मेरा छोटा सब्सक्राइबर, आप इसको ज़रूर कीजिएगा फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो एक छोटा नन्ना मुन्ना सब्सक्राइबर और उसकी पूरी फैमिली भी मिली और दिस इज़ गुड। अच्छा लगता है कभी कभी जब आपको आपके जानने वाले लोग मिल जाते हैं। सो बस अब होटल की तरफ चलते हैं जनाब। पूरा पानी पानी हो रहा है, गीले हो गए हैं ज़बरदस्त किस्म के। चेंज करते हैं और आपको रात के नज़ारे कराते हैं नारान के। ओके जी, तो नारान में जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये होटल कौन सी है और इसका क्या नाम है और उसके क्या रेट्स हैं, वो भी हम आपको बताते चलें। क्योंकि आते ही सबसे पहले तो हम चले गए झील सैफुल मलूक और उसके बाद फिर घूमना फिरना। तो आपको अब होटल की भी हम ज़रा टूर कराते हैं, होटल का विज़िट कराते हैं, बताते हैं होटल कैसी है, कैसे कमरे हैं, और रेट्स ऑब्वियसली वेरी करते रहते हैं। नाम दे दूंगा, नीचे में नंबर दे दूंगा, आप हमारे रेफरेंस से कॉल करेंगे तो यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। जनाब, तो ये है होटल कुनहार व्यू। इट्स अ वेरी गुड होटल। स्टार्ट में ही है, आपको बाहर से दिखाते हैं। ये इसका कॉरिडोर है, कमरे अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। एंड कमरे का मैं एक बाहर से व्यू करा देता हूँ, लाइक दैट। और अच्छी बात यह है कि आपने अगर ये रूम लिया तो आप गैलरी में भी बैठ सकते हैं, गैलरी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी गैलरी ये रही आपके रूम के साथ। यहाँ पर भी है, सामने जो है वो चल रही है नारान माल रोड, और उसके साथ ये भी पूरी गैलरी है साथ में, इसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, पार्किंग साथ है। अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी यहीं पे इनकी पार्किंग में लगेगी। और ये सामने चल रहा है आपका माल रोड, स्विस रॉक होटल, कराची फ़ास्ट फूड, और ये तमाम निशानियाँ जब आप नारान के रास्ते से आ रहे होंगे तो बिल्कुल आपको सामने जो है वो दिखेगा अलाइड बैंक। सबसे बड़ी निशानी अलाइड बैंक, अलाइड बैंक के साथ ये होटल है, यानी कि ये अलाइड बैंक ही जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है और ऊपर ये होटल है। जनाब, अब जो है वो कुछ रश बढ़ गया। अब लग रहा है कि ये नारान है और जो है थोड़ा सा लुक दे रहा है ये जून जुलाई वाला। आपको दिख रहा है काफ़ी सारे ग्रुप्स आए हुए हैं क्योंकि आज सैटरडे नाइट है, बारिश हुई है तो काफ़ी रश आपको आगे भी दिख रहा है। लोगों का हुजूम, बसों की बसें, कोस्टों की कोस्टें भर के आ रही हैं। तो गहमा गहमी का जो माहौल था वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया। हम ढूंढ रहे हैं अपना खाना। हमने पंजाब टिक्का हाउस ट्राई किया, वो बहुत फुल था, हम उठ गए क्योंकि रश मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा मून रेस्टोरेंट गए, वहाँ भी बहुत रश था, वो भी मुझे पसंद नहीं है, वहाँ से भी उठ गया। अब मैं कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ इंसान ना हो। इसका नाम क्या है? गुलनज़र। इसका नाम है गुलनज़र। और दूसरा वाला तुम्हारा नाम क्या है? अबूज़र। अबूज़र और गुलनज़र। ये दोनों बच्चे यहीं पे रहते हैं। ये स्कूल भी जाता है,
कौन सी क्लास में हो? ये तीसरी में मैं चौथी। ये तीसरी में है, ये चौथी में है। ये दोनों स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे, उसके बाद वापस आके ये बेचता है अड्डे और ये बेचता है चाय। नारायण में आ जाओ और हमसे अंडे खाओ। हम बहुत सही मौसम है यहाँ पे, देखो बहुत सही मौसम है और अंडे भी अच्छे। देखो इधर बस सारे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत रश है। बहुत रश है यहाँ पे, ये बात तो अब आपने आना सैलाब है। मेलाब यहाँ पे नहीं हुए, जूट से बनाते हैं। सही बात। ये बात सो आपने आना है और अंडे खाने। हेलो जनाब, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारायण माल रोड। और संडे का दिन, धूप निकली हुई है, रात भर बारिश हुई और पीछे आपको मेरे बादल दिख रहे हैं सॉलिड किस्म के। और नारायण भर चुका है फुल इस वक्त। बहुत से लोग जो है वो जो अपना चलास के लिए, हुंजा के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। फुल गहमा गहमी है, वो जून जुलाई वाला मौसम जो है ना वो भी वापस आ गया। जी जनाब, तो अभी हम मौजूद हैं पंजाब टिक्का पे। रश और शोर आपको बहुत ज़ोर का आ रहा होगा। एंड हलवा पूरी भी है यहाँ पे और पराठे ऑमलेट भी हैं। यहाँ से करते हैं नाश्ता और नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे का सफ़र करेंगे। बादल आए हुए हैं, वो हमने कंटिन्यूसली जो है ना वो गरज दे रहे हैं। हम रात से जो बारिश हो रही है वो अभी तक चल रही है, आपको दिख रहा है। आगे वाली तरफ हो रही है बर्फ़बारी। तो अब हम यहाँ से जो है वो निकलते हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ। तो ये था हमारा ओवरऑल ट्रिप इस्लामाबाद से शुगरान, शुगरान से नारायण। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ जमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम RPM द ट्रैवल शो।